हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ साहित्यिक परिचय। ये साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा, जिन लोगों के पास 12th क्लास में साइंस साइड होती है, उनके हिंदी के पेपर में साहित्य परिचय आते हैं। तो आज मैं हमारे 4 साहित्य परिचय लेके आया हूँ, और इस वीडियो से आपके लिए कितने 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे 4 इम्पोर्टेंट गद्य से और 2 पद्य से, 2 गद्य के साहित्य परिचय हैं, 2 पद्य के साहित्य परिचय हैं। तो वो आज हम देखने वाले हैं कैसे लिखे आते हैं, किस टाइप से मतलब पूछे जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं कैसे लिखेंगे एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य परिचय की। तो पहला साहित्य परिचय दिया हुआ है वास्तव सर अग्रवाल का। ये समझो 100% एग्जाम हर साल देखने को मिलता है। ये वाला जो वास्तव सर अग्रवाल का साहित्य परिचय है, ये हमेशा हमें हमें हर साल मिलता है एग्जाम में देखने के लिए। आपके लिए बता दूं, ये साहित्य परिचय का वो साहित्य परिचय हमेशा आते ही आते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे लिखेंगे संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि लोग एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उसके लिए इस तरीके से लिख देंगे। मतलब इसके लिए जन्म के हिसाब से लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे जन्म, फिर लिखेंगे जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, रचनाएं और मृत्यु। इस टाइप से हम लिख देंगे उनका संक्षिप्त 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 परिचय लिख देंगे, और उनको संक्षिप्त परिचय लिखेंगे इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वही शब्द रखा होता है जो जीरो परिचय में होता है सब। तो आप बोला जिसके पास साइंस आर्ट होती है, जिसके पास बायो मैथ होती है, तो उनके पास क्या होता है कि ये साहित्य परिचय पूछे जाते हैं। तो उनके लिए उन्हें जीवन परिचय लिखना नहीं होता। अगर जीवन परिचय में लिखो क्या, तो जीवन परिचय में जो होता है उसे डेट पूछी जाती है, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम होता है, उपाधि, पेश, ये सभी तो सारे दिए होता है जीवन परिचय में। तो समय बचाने के लिए हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे अच्छा क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लिख देंगे। सबसे पहले जन्म लिखे, तो इनका वासुदेव अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1940 ईस्वी को जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहा था? मेरठ जन्म स्थान था, उत्तर प्रदेश के मेरठ मेरठ है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और उपाधि की बात करें तो उपाधि का पीएचडी की है, और इन्हें डी लिटरेचर की उपाधि जो है डी की उपाधि प्रदान की है, और पीएचडी इन्होंने कर रखी थी। ठीक है, बात करें भाषा की, तो भाषा नहीं कहती प्रौढ़ थी, और परिमाण में खड़ी बोली थी। कैसी खड़ी बोली थी? प्रौढ़ और परिमाण में खड़ी बोली थी। भास्कर अग्रवाल जी की बात करें शैली कैसी थी, तो शैली भी विचारात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। इनकी शैली कैसी थी? विचारात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में लिखना होता है। बस संक्षिप्त परिचय को संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, जीवन परिचय। अब इसको बात करेंगे, रचना तो नहीं, रचना थी प्रतिपुति थी, भारत की एकता थी, कल्पवृक्षता, माता भूमि थी, बागधारा थी। ठीक है, तो ये तो इनकी रचना होगी। अब बात करेंगे मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 की मृत्यु हुई थी। 27 जुलाई की इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करें इनके इस प्रकार से, पहले तो मैं इस प्रकार से आप सोच रहे हैं जीवन परिचय लिखते हैं, जीवन परिचय कैसे लिखते? देखो, यही जीवन परिचय होता है, संक्षिप्त परिचय इनके जीवन परिचय होता है। इसी जीवन परिचय में हम क्या करते हैं, उसमें डेट डालते हैं, जन्म स्थान सब डालते हैं। तो इसी उस प्रकार से लिख हम इस प्रकार से लिख देंगे, आपको नंबर इतने ही मिलने वाले, आपको नंबर तो 5 ही मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से लिखते, तो उस प्रकार से लिखे, लाइन बाय लिखते। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इनके साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? इनके साहित्य के बारे में लिखना होता है। जैसे बात करें वासुदेव अग्रवाल जी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक प्रारंभ किया था। किससे? कविता लेखन से इन्होंने अपना साहित्य प्रारंभ किया था। ठीक है, यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के निरीक्षक थे, और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? देखो, इसमें कुछ चीजें इंपोर्टेंट इस प्रकार से याद करना है। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने कविता से इन्होंने लेखन, जो कविता लेखन से इन्होंने अपना साहित्य स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर ये पुरातत्व संग्रहालय के क्या थे? निरीक्षक थे। जो पुरातत्व संग्रहालय है लखनऊ मथुरा में, पुरातत्व संग्रहालय है, वहां के निरीक्षक थे। अब केंद्रीय पुरातत्व विभाग के कौन थे? वहां के क्या थे? संचालक थे। केंद्रीय पुरातत्व विभाग कौन? संचालक थे। और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के कौन थे? अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। ये भाषा ये भाषा और साहित्य के ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही क्या माना? पुरातत्व ही अपना विषय बनाया था। यानी बाद में उन्होंने जो पुरातत्व था उसके लिए क्या बनाया था? प्रमुख विषय बनाया था। ठीक है, इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी, खुली खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देश शब्दों का उपयोग किया है। जैसे देश शब्दों का मतलब जो देश में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का उपयोग किया है। ठीक है, केवल एक ही गद्य लेखक नहीं, बल्कि काव्य लेखक थे। ये केवल गद्य लेखक ही नहीं थे, ये केवल गद्य लेखक नहीं थे, काव्य प्रेमी भी थे, यानी काव्य की रचना भी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या इनका साहित्य परिचय लिखना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीवन परिचय इनकी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में परिचय बता देंगे। इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, पौधे क्या थी, भाषा क्या थी, इनकी शैली क्या थी, रचनाएं लिख देंगे कुछ इनकी, और फिर इनकी मृत्यु लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं
हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग हेडिंग साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में क्या करेंगे, साहित्य परिचय में इनके बाद उन्होंने साहित्य में क्या किए, बोम शब्द देखेंगे, साहित्य में उन्होंने क्या किए, बोम शब्द देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालते हैं कि रचनाएं क्या क्या थी। अब इनकी कविताएं लिखेंगे, कृतियां क्या थी, तो इनकी कृतियों के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है, फिर हम कृतियों के बारे में लिखेंगे, तो कृतियां डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध लेखन यानी निबंध संग्रह शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किस किस में, निबंध निबंध संग्रह में, शोध में, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। अगर इनकी निबंध की बात करें, निबंध कौन कौन से निबंध थे, तो कल्पवृक्ष था, कल्पना था, प्रतीक था, वाग्धारा थी, वेद विद्या थी आदि इनके क्या थे, निबंध संग्रह थे। अगर बात करें शोध संग्रह क्या कहते हैं, शोध संग्रह थी पाणिनिकालीन भारत पाणिनिकालीन भारत पर उन्होंने शोध किया था। ठीक, बात करें संपादन की, संपादन में पद्मावत और हरिश्चंद्र का इन्होंने इन्होंने क्या किया, संपादन किया था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखना होता है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप इन तीनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तीनों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखते हैं आगे क्या, आगे पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अब बात करेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य परिचय की। साहित्य परिचय सबसे पहले इनका भी संक्षिप्त परिचय देखेंगे। सबसे पहले हजारी प्रसाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी संक्षिप्त परिचय देखेंगे। परिचय में क्या है, इनका भी जन्म देखेंगे। देखो आप सोच रहे हो लाइन वाइज लिखना है, लाइन वाइज नहीं लिखना होता है। अगर लाइन वाइज लिखेंगे तुम्हारा समय भी खराब होगा। आपका हिंदी के पेपर बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, जन्म स्थान डालेंगे। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था, दुबई के छपरा नामक बली जिले में जन्म हुआ था। माता का नाम क्या है, ज्योतिषीमती देवी था, और पिता का नाम अनमोल दुबे था। इनका सम्मान क्या था, इन्होंने सम्मान किससे सम्मानित हुआ, तो पद्म भूषण मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें क्या हुआ, सम्मान किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की। इनकी भाषा कहती है शुद्ध साहित्य भाषा, खड़ी बोली थी। देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी लेखक हैं उनमें क्या करना, उनमें सभी में साहित्यिक खड़ी बोली लिख लेंगे, तो आपके ये एक लाइन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी की भाषा अगर बात करें तो कहते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली होती। ठीक है, और ये शैली कैसी थी, शैली की विचारात्मक शैली थी, और समीक्षात्मक थी, भावात्मक थी, और व्यंग्यात्मक थी, और उदाहरणात्मक थी। ठीक है, तो इनकी जो शैली थी वो कैसी, विचारात्मक थी, समीक्षात्मक थी, भावात्मक थी, व्यंग्यात्मक थी, और उदाहरणात्मक थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा और पुनर्नर्वा। इनकी क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, और मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु कभी थी, इनकी मृत्यु थी 18 मई 1979 ईस्वी में क्या होती है, इनकी मृत्यु थी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना होता है। कुछ इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। बात करें इसके बाद में इन्हें साहित्य परिचय की। अगर साहित्य परिचय की बात करते हैं तो साहित्य परिचय में क्या होता है, साहित्य के बारे में लिखना होता है। ठीक है, साहित्य परिचय में क्या होता है, साहित्य परिचय में क्या होता है, इनके साहित्य के बारे में लिखना होता है। सबसे पहले बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे। ठीक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक भी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये एक अध्यापक के रूप में भी रह चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये उपन्यास, ये बंगला और संस्कृत, ये बंगला और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। ये बंगला और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाएं नवीनात्मक, नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इनकी रचनाएं थी, उसमें उसमें नवीनता भी थी और बहुत प्राचीनता भी दिखाई हुई थी। ठीक है, बात करें इनके इनके इन्होंने अभिनव भारती का विश्व भारती ग्रंथ, इन्होंने अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। किन किन का किया इन्होंने, एक तो अभिनव भारती का। ठीक है, एक तो इन्होंने अभिनव भारती इन्होंने ग्रंथ का संपादन किया, और क्या था, एक विश्व भारती ग्रंथ था उसका संपादन किया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग है, इसमें आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख क्या था, महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान का रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता के स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। उनके विषय क्या थे, विवेचन में, उनके विषय विवेचन में गंभीरता भी थी और शालीनता भी। ठीक है, बात करते हैं इनकी रचनाएं क्या थी। अगर इनकी कृतियों की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार देखो।
सबसे पहले निबंध लिखेंगे, फिर उपन्यास है, फिर आलोचक आलोचना है, फिर इतिहास है। अगर निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता और अशोक पर्व, ये तो इनके क्या होगा, इनके तो निबंध संग्रह हो गया। ठीक है, अब बात करें इनके उपन्यास के, बाण भक्ति, आत्मकथा और पुनर्नवा, इनके क्या थे, इनके उपन्यास थे। ठीक, अब बात करते हैं इनकी आलोचना की, तो आलोचना क्या क्या थी, साहित्य, सूरदास साहित्य और कबीर, इनकी आलोचना थी। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी इतिहास, ये क्या थे इनके इतिहास थे। देखो, आपको अपनी कृतियों किस प्रकार से लिखना होगा, कृतियों क्या करें, सबसे पहले हम डालें रचनाएं, इस प्रकार रचनाएं डाल देंगे, रचनाएं डालने के बाद हम क्या करेंगे, रचना में नहीं कुछ जैसे मान लो आपको इतनी सभी आदत दे दी, तो आप डालेंगे 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से 4 लाइन बाय करके नीचे 4 रचनाएं लिख देंगे। आत्मकथा, पुनर्नवा, साहित्य, सूरदास, कबीर, ये सब लिख रहे रचना हुआ। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपके नंबर उतने मिलने वाले। देखो अब बात करते हैं, अभी क्या करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, आगे है मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त का क्या लिखना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है, मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, तो इनका भी क्या करना है, इनका भी साहित्य परिचय लिखना है। तो सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय डालेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमें करना है कि जितने इनका जन्म स्थान लिखना है, जन्म लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम जो भी है वो लिखना है, भाषा शैली लिखनी है, शिक्षा लिखनी है और रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखनी है। देखो वो तो क्या थे, अभी आपको मैंने ये दो पढ़ाए थे, ये जो पढ़ाए थे मैंने, ये डॉक्टर राजेश द्विवेदी का पढ़ाया था, और पढ़ाया था किसका मैंने, अभी बासु अग्रवाल, ये थे गद्य से थे, ये क्या थे, ये थे गद्य से। अब जो आए हैं ये किससे आए हैं, अब बात करते हैं मैथिली बुक की, ये किससे, ये पदखंड से। ठीक है, तो ये मैं 4 कारण, 2 कारण गद्य से, 2 कारण पद से, ये आपके लिए सभी इंपोर्टेंट है, आपको ये याद नहीं जाना, आपको इस कम से कम 10 नंबर तो पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इन 4 में से 2 फंस जाएंगे और 2 आपको करके जाना है। ठीक है, बात करते हैं जन्म स्थान कहा था, जो मैथिली गुप्त थे, इनका जन्म कहा हुआ था, इनका जन्म 3 अगस्त सन 1986 1886 ईस्वी को होता, सॉरी, इनका जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और कहा हुआ था झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता इनके, और भाषा कैसी थी, खड़ी बोली थी, सरल थी, सुसंगत थी, उपदेशात्मक थी और प्रबंधात्मक थी और विचारात्मक शैली थी। ठीक है, बात करें शिक्षा, इनकी शिक्षा घर पे ही थी। अधिकतर जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, उनकी शिक्षा का घर पर ही हुई है। उन्होंने स्वाध्याय संस्कृत सीखा, स्वाध्याय इंग्लिश सीखी, उन्होंने बहुत कुछ, ऐसी कुछ कॉमन बातें होती है सभी में लिख सकते हैं। जैसे बात करें शिक्षा की, तो उन्हें घर पे शिक्षा हुई थी। ठीक है, और स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, सॉरी, हिंदी भी सीखी थी, स्वाध्याय से इंग्लिश सीखी, फारसी भी उन्होंने स्वाध्याय सीखी थी। उस टाइम पर इन चीजों का प्रचलन था, तो उन्होंने स्वाध्याय से तब सीखी थी। ठीक है, बात करेंगे रचना की, तो रचना क्या थी, साकेत थी, यशोधरा थी, नाउस थी, भारत भारती थी। ठीक है, आदि इनकी रचनाएं थी। बात करेंगे मृत्यु की, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी के लिए, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में उनकी क्या होती है, मृत्यु थी मैथिली गुप्त की। ठीक है, आप इस टाइप से आप ये ना सोचते कि आप नंबर कट जाए, अगर आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो आपके समय में फुल में से फुल नंबर मिलने वाले, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख के आना है, इसी संक्षिप्त परिचय में। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं आगे इनके साहित्य परिचय की। अगर बात करें साहित्य परिचय की, तो साहित्य में क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था, तो वो देखने वाले। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बाल्यावस्था में ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्वान थे, ये बचपन से ही काव्यात्मक थे। ठीक है, कैसे, बचपन से ही कैसे काव्य की रचना करने वाले थी। ठीक है, यह एक गुण, यह एक युग, यह एक युग पुरुष के रूप में, यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी अवतरित हुए। नहीं, हिंदी एक, ये क्या थे, एक हिंदी हिंदी रूप में, नहीं सॉरी, यहाँ पे यह एक युग पुरुष, ये युग पुरुष के रूप में क्या हुए, ये एक युग पुरुष के रूप में क्या हिंदी में अवतरित हुए थे, क्या एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए थे। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति का प्रदान की है, उसी के फलस्वरूप लोगों के प्रिय कवि बन गए। इन्होंने क्या हिंदी में प्रतिभा दिखाई अपनी। ठीक है, और उसी से क्या बन गए, लोगों के प्रिय कवि बन गए। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे, इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट का भरा हुआ था, कूट कूट का भरा हुआ था। इसी कारण इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इनके राष्ट्र कवि की उपाधि से क्या विभूषित किया था। ठीक है, इन्होंने, इनके अंदर क्या था, इनके अंदर क्या था, राष्ट्र प्रेम था। जो राष्ट्र प्रेम था, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति इनका प्रेम था, वो क्या था, कूट कूट भरा था। इसीलिए उन्होंने इनके लिए कैसे राष्ट्र कवि के रूप में, राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मान किया गया था। ठीक, बात करते हैं आगे। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग, इनकी पहली पुस्तक कौन थी, रंग में भंग थी, रंग में भंग थी। लेकिन इनकी अगली पुस्तक भारत भारती थी। भारत भारती दूसरी पुस्तक भारत भारती ने क्या राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध कराया था। इन्होंने क्या किया, जो पहली पुस्तक इनकी कौन सी थी, पहली पुस्तक थी रंग में भंग, उससे प्रसिद्ध नहीं हुई थी। जो दूसरी पुस्तक थी
भारत में उससे क्या होता, उससे राष्ट्र कवि के रूप में नहीं सम्मानित होता, नहीं प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, इन्हीं इन्हीं द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। क्या ये द्विवेदी युग के थे? ये जो मैथिली गुप्त थे, सॉरी ये मैथिली गुप्त थे, ये क्या थे? ये द्विवेदी युग के क्या थे? द्विवेदी युग के सबसे सबसे लोकप्रिय कैसे कवि थे। ठीक है, यह समाज सुधार पर अधिक बल लगाए थे, देते थे। क्या जो समाज सुधार है इस पर इन्होंने बहुत बल दिया, बहुत बल लगाया है, और बल देते थे कि समाज में सुधार हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत बल दिया है। अब बात करें कृतियों की, तो नहीं कृतियां क्या थी? इनकी कृतियां दो प्रकार की, मौलिक रचनाएं थी, एक अनुदित रचनाएं थी। ये दो प्रकार की रचनाएं थी, एक तो मौलिक रचनाएं थी और क्या थी? दूसरी क्या थी? अनुदित रचनाएं थी। ठीक है, बात करें इनकी मौलिक रचना कौन कौन सी थी? भात भारती, जयशरद व्रत और पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि ने क्या थी? इनकी मौलिक रचनाएं थी। ठीक है, अगर बात करते एक ही अनुदित रचनाएं की, अनुदित रचनाएं कौन कौन सी? मेघनाथ बाधा है, ब्रज भाषा है, वीरांगना है, प्लासी का युद्ध आदि ने क्या थी? अनुदित रचनाएं थी। ठीक है, बात इतने हुई रचनाएं और इनका साहित्य परिचय होगा, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हुआ है जयशंकर प्रसाद का। अब आपको जयशंकर प्रसाद तो आपको बहुत पहले से याद है, क्योंकि इन्होंने आप लोगों ने हाई स्कूल में भी याद किया होगा। जब आप 10th क्लास में थे तब भी आपने ये याद किया होगा। ठीक है, तो तब से आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अब देखते हैं इनका सबसे पहले साहित्य परिचय, इनके जीवन परिचय, इनका साहित्य परिचय, संक्षिप्त परिचय लिखना हुआ हमारे लिए। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी के लिए। कुछ लोग इनका 1890 में इनका जन्म मानते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जन्म का तो उत्तर प्रदेश राज्य के काशी जिले में हुआ था। ठीक है, काशी में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम श्री प्रसाद देवी प्रसाद था। ठीक है, और इनकी बात करते भाषा के शुद्ध और सरस साहित्य एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। कैसे? इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी। ठीक है, बात करें भाषा शैली कैसी थी? तो भाषा शैली वर्णनात्मक थी, अलंकृत थी, चित्रात्मक थी, शैली थी इनकी। और रचना कौन हुई? कामायनी, झरना, लहर, आंसू, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, ये क्या थी? इनकी रचनाएं थी। ठीक है, बात करें आगे मृत्यु, तो इनकी मृत्यु थी 5 नवंबर 1937 ईस्वी को क्या होती? मृत्यु थी। ठीक है, 5 नवंबर 1937 ईस्वी को मृत्यु थी। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है कुछ शॉर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं इनके साहित्य परिचय की। साहित्य परिचय की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, बहुत देखने वाले। देखो, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति थे। ठीक है, कैसे थे? आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति थे। ठीक है, ये छायावाद के प्रवर्तक थे, छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में माननीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है, बहुत ताकतवर है। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि एक उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में प्रेम था और सौंदर्य का चित्रण होता है। ठीक है, प्रेम का और सौंदर्य का चित्रण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आगे। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रखंड पंडित थे। कैसे पंडित थे? अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा। यानी मतलब ये कहने का, ये एक तो भाषाओं के प्रखंड विद्वान थे, संस्कृत भी इनके लिए अच्छे से आती थी, निबंधकार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। यानी इनसे हिंदी का ऐसा कोई अंग नहीं छूटा है जिनसे अछूता रहा हो, जिससे कुछ छूटा नहीं है, मतलब ये कहने का। ठीक है, बात करते हैं इनके आगे कृतियों की। तो कृतियां क्या है? प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। जैसे बात करें तो काव्य संग्रह में आंसू है, लहर है, झरना है, कामान्य और प्रेम पत्रिका। ठीक है, अब बात करें नाटक की, तो नाटक का जन्म लेख का नागिक था। ठीक है, एक घूट है, अजाशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ये सब क्या इनके नाटक है। कहानी क्या क्या थी? तो कहानी बात करें आकाशदीप, इंद्रजाल आदि, इनकी आदि कहानियां हैं। उपन्यास कौन सा है? तो कंकाल है, तितली है, इरावती है, अपूर्ण है। ये इरावती है क्या था? अपूर्ण है। नहीं, इरावती है क्या था? ये अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, और कंकाल तितली पूर्ण है। ठीक है, इसके ये थे क्या कुछ इनकी रचनाएं हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इनकी रचनाओं का। आप जरूरी नहीं कि इस प्रकार से रचनाएं लिखिए, आप इस प्रकार से रचनाएं इस प्रकार से डाल के, और दो चार जितनी भी आपको याद हो इनके बारे में वो रचनाएं लिखते हैं। आंसू, तितली, इरावती जो भी है आप इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं आगे। कुछ नहीं, बस ये आपको चार जो थे, चार ये क्या थे मैंने अभी कराया आपके लिए। एक तो मैं जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय बताया आपके लिए, और दूसरा क्या था? मैथिली गुप्त का था। ये क्या? ये पदखंड से लिए हुए हैं। और हरिहर प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव अग्रवाल, ये क्या? ये है पदखंड से। ठीक है, तो दो पद के हैं, दो गद्य के हैं। इन्हीं चार को आप अच्छे से तैयार करके जाए। आपका 18 तारीख को पेपर है। ऑल द बेस्ट। और पहले तो आपको इन्हीं चार में से आपके लिए कोई ना कोई दो देखने के लिए मिलने वाले के, एक पद्य में मिलेगा, एक गद्य मिलेगा। तो इन्हीं से आप 10 नंबर पक्के होने वाले। अच्छे से ट्राई करें। जय हिंद, जय भारत।